हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैथ, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो दोस्तों आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज की वीडियो आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और एकदम काटिएगा मत दोस्तों। एकदम बढ़िया मस्त वाली मैथ सीखने वाले हैं दोस्तों आज। तो क्या है मैथ, अच्छी बढ़िया वाली मैथ, तो देखिएगा। जैसे कि मेरे आप सभी लोगों को आज मैं सिखाने वाला हूँ भिन्न के सवाल यानी फ्रैक्शन। आप लोग ये क्लास 1 2 3 4 5 किसी भी क्लास में हो तो आप लोगों को भिन्न के सवाल आने चाहिए। तो आप सभी लोगों को भिन्न के सवाल नहीं आते हैं तो वीडियो पर आ ही गए हो तो 2 4 मिनट रुक जाइएगा और उसके बाद में जाइएगा। तो देखते हैं, चलिए आप आज की वीडियो बस आप लोग देख ही लीजिए दोस्तों। मैं आज सिखाऊंगा आप लोगों को भिन्न के सवाल। भिन्न के सवाल में बताऊंगा आप लोगों को भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाना, भिन्न के भाग और भिन्न के गुणा। ये टॉपिक आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेंगे दोस्तों। तो समझिएगा, सबसे पहले हम सीखते हैं साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन। आप लोग समझोगे ये कहाँ से फंडा आ गया भाई साहब, ये फंडा पहले से मौजूद है, अभी तक आपको बताया ही नहीं किसी ने, तो हम क्या करें। तो आज आप सही जगह पर आए हो ना, तो आज सीखिएगा। समझिए, सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न। साधारण भिन्न किसे कहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 3/2, तो ये क्या है, ये साधारण भिन्न है भाई। अगर जो मैंने 4 सही 5/3 लिख दिया तो ये कैसी भिन्न हो गई, तो इसे कहते हैं संयुक्त भिन्न। क्या कहते हैं इसे, संयुक्त भिन्न यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो दोस्तों इतना ही होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम शुरुआत करते हैं सिंपल फ्रैक्शन से और सबसे पहले शुरुआत करेंगे भिन्न के जोड़ से। तो समझिएगा, मेरा पहला सवाल है 5/6 प्लस 8/4, इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ डालते हैं हल। प्यारे बच्चे हो ना, तो हल डालोगे ही। उसके बाद में सिंपल टिक समझिए, एक केवल आप लाइन खींचिए। उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। हम जो बता रहे हैं वही करना है, 6 × 4। उसके बाद में कुछ मत करिए, तिर्क मल्टीप्लाई करिए इस तरीके से, 5 × 4। फिर रहेगा बीच में चिन्ह प्लस का, यानी यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। बट यदि गुणा का सवाल है तो मत लगा देना, ऐसा गुणा का नहीं लगता है। उसके लिए दूसरा नियम है, केवल ये नियम भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाना के लिए होता है। तो मैंने 5 × 4 लिखा, फिर 6 × 8 लिख दिया। इतना तो कन्फर्म हो ही गया होगा दोस्तों ना। फिर समझिए, 5 की मल्टीप्लाई जब 4 से करोगे तो 5 को कितना होता है, 20 होता है। प्लस 6 की गुणा जब 8 से करोगे तो 8 6 कितना होता है, 48 यानी 48। 6 की मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए तो 6 चौक कितना हो गया, 24 हो गया। अब समझिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है, ये प्लस का चिन्ह है तो जोड़ दीजिए, माइनस का चिन्ह है तो हटा दीजिए। तो 20 और 48 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 68। अपान में कितना हो जाएगा, 24। अब आप इसे भाग दे दीजिए तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। फिर 2 3 6, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए तो 2 छक्के 12 और 17 दूनी 34। तो यानी इस सवाल का जो हमारा करेक्ट आंसर आई वो कितना हुई, 17/6 हुई दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गई हुई। अब समझिए अगला सवाल। तो दोस्तों अगला सवाल है भिन्न का जोड़ ही है, क्योंकि मैंने एक सिखाया, आप और एक सीखिए तभी तो समझ में आएगा। समझिए, सबसे पहले मैंने बताया मल्टीप्लाई की लाइन खींचिए और 4 × 3 लिख दीजिए खटाक से। फिर दीर्घ मल्टीप्लाई यूं यूं, तो 8 × 3 प्लस 4 × 9, इतना हुआ ना। फिर देखिए 8 3 कितना होता है, 24 होता है। फिर प्लस 4 9 कितना होता है, 36 होता है। 4 3 कितना होता है, 12 होता है ना। समझ में आ रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि दोस्तों मेहनत लगती है इसमें। तो समझिए, मेहनत लगती है, उसके बदले में मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ। उसके बदले में सिर्फ इतना मांगता हूँ कि आप एक फ्रेंड को शेयर करिए, बस, ज़्यादा को नहीं, सिर्फ एक को। 24 और 36 को जोड़िए, 36 और 4 40 और 20 कितना हो जाता है, 60। बट्टे में रहेगा 12। फिर समझिए दोस्तों, 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो यानी दोस्तों जो इसका सही आंसर आने वाला है कितना आने वाला है, 5। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये 2 सवाल समझ में आ गए होंगे। तो अभी तक हमने सीखे साधारण भिन्न के जोड़ सवाल। अब सीखने वाले हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी संयुक्त भिन्न का। समझिएगा ना। देखिए, संयुक्त भिन्न डालने के बाद में इस सवाल को कैसे हल करते हैं, जैसे हमने लिख दिया। सो दोस्तों 8 सही 5/4 मल्टीप्लाई
3 सही 2/9। अब कहे इसको हल करो, तो भाई हमारी तो देखते ही इसकी हालत ख़राब हो जाएगी ना। तो आज सीखिएगा, समझते हैं करना क्या है। कुछ नहीं, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको 4 की मल्टीप्लाई 8 से करनी है और फिर यहाँ पे इसे जोड़ देना है। मतलब कोई भी संख्या हो, समझिए, अंश की गुणा इससे करिए, सॉरी हर की गुणा इससे कीजिए और इसी में अंश को जोड़ दीजिए। जैसे कि 8 चक्कू कितना होता है 32, सॉरी कितना होता है 32, और 32 और 5 कितना होता है 37, और फिर भाई हर तो ज्यों का त्यों उतर ही आएगा, प्लस 9 त्रू कितना होता है 27, 27 और 2 कितना होता है 29, और ऑब्लिक में हो जाता है 9। आप देखिए दोस्तों, ध्यान धरते रहिए। अब तो ये सवाल हमें कुछ कुछ याद आ गया भाई साहब, क्योंकि याददाश्त हमारी कमज़ोर थोड़ी ना है। तो क्या याद आया है, इसे देख कर याद आया कि हमने अभी सिंपल भिन्न हल करके आया हूँ ना। तो जब ये सिंपल भिन्न बन गई तो अब आप लोगों को हल करने में कोई परेशानी नहीं ना। तो देखिए, चलिए इसे लगा ही देते हैं पूरा, समझिएगा दोस्तों। सवाल है 37/4, यानी अब हमने बताया लाइन खींचिए और 4 की मल्टीप्लाई 9 से झड़ाम से कीजिए। तो 4 मल्टीप्लाई 9, फिर 13 गुणा, तो 27 मल्टीप्लाई 9 प्लस और 4 मल्टीप्लाई 29। समझिए, 9 सते 63, 9 दूनी 18 और 6 कितना होता है 24, प्लस और इधर कितना 29, 29 दूनी 58, 58 दूनी कितना होता है 116, ऑब्लिक में 9 चौक 36, कितना हुआ 36 हुआ। अब इस 243 में जोड़ दिए, 2 6 3 9 5 3, 359/36। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा कि भिन्न के जोड़ और वो भी संयुक्त भिन्न, सिंपल भिन्न, कैसा भी भिन्न हो आप फटाक से लगा सकते हो। तो अब हम चलते हैं भिन्न के 1-2 घटाने की भी सवाल सीख लीजिए ना। अरे दोस्तों, ये क्या आ गया भाई साहब, ये तो खोलते ही समझिए दोस्तों, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं लिखा हुआ है। मैं एक दिन वीडियो बनाने जा रहा था, तो ये कौन सी वीडियो थी ये आप लोगों को पूरा दिखाई देते हैं। इसमें था इम्पोर्टेंट वीडियो है, टाइप्स ऑफ नंबर, यानी नंबर क्या होते हैं ये बताने वाला था। फिर कुछ कारणवश वीडियो नहीं बन पाई, आप लोग देखे ही होंगे, तो ये लिखा ही रह गया। तो चलिए समझा देते हैं, एक क्वेश्चन जितने लिखे हुए हैं मैं उतना समझा देता हूँ। सी, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर वह नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होकर अनडिफाइंड यानी अनंत तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, तो उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। समझ में आया, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम सीखते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। इसे क्या कहते हैं, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है भाई, देखिए होल नंबर बहुत ही आसान है। एक यहाँ पे पैमाना बनाते हैं, सॉरी ये पैमाना हो गया, ये इसका केंद्र यानी सेंटर पॉइंट हो गया, इसे हम ओ कहते हैं। और इधर भी लाइन खींच दी गई, 2 3 4 और 5। फिर देखिए 1 2 3 4 5, कितनी हो गई 5 होगी ना। तो समझिए, इधर जो संख्याएं रहेंगी उसे क्या कहते हैं, प्लस। क्या कहेंगे, प्लस प्लस प्लस। और इधर जितना इधर बढ़ोगे भाई साहब उतना ही माइनस रहेंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे रहता है 0, तो जो प्लस इधर तो प्लस का 1, प्लस की 2 और प्लस की 3, इस तरीके से फिर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 आ गया दोस्तों। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो संख्या अनडिफाइंड से होकर के अनडिफाइंड जगह तक जाए तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये भी कन्फर्म हो गया होगा, एक साथ 2 काम हो गया आप लोगों के। चलिए अब दोस्तों समझा देते, चलिए एक सवाल समझा ही देते हैं, कुछ टाइम लगेगा 1 मिनट में। जैसे कि 7/4 माइनस 3/2। इस सवाल को कहा जाए कि भाई साहब इसे हल करिए, बड़ा आसान बात, 4 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, ऑब्लिक 7 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, कितना हो गया 7 दूनी 14 प्लस 4 3 कितना हो गया 12 हो गया, 14 और 12 कितना होता है 26/12। तो यही दोस्तों करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।